हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के बारे में। देखो, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज जो है कुछ इस तरह से होगा, मतलब उसका ऊपर वाला पार्ट जो है या ब्रिज जो है वो कॉन्वेक्स शेप में है, राइट। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा जो पार्टिकल है वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, या फिर कोई गाड़ी है वो गाड़ी इस तरह से चल रही है। तो क्योंकि ये सर्कुलर आर्क के शेप में ब्रिज है, तो अगर आप इस पर गाड़ी इस तरह से ले जाते हो तो इसका मतलब गाड़ी जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। और ये वर्टिकल प्लेन में है तो इसका मतलब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब ये जो सेंटर है इस सर्कल का, मान लो यहाँ कहीं सेंटर है, तो इसकी ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको सर्कुलर मोशन इसका करवा रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है वो देख लेते हैं। देखो, इस गाड़ी पे बेसिकली दो फोर्सेस लग रहे हैं। अभी मान लो ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये वेलोसिटी v से मान लो आगे जा रही है। इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो वेट mg नीचे की ओर लग रहा है, जो कि इस सेंटर की ओर लगेगा ना। सही, फिलहाल यहाँ पे मैं जो स्थिति है वो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुँच चुका है। वो यहाँ कहीं भी रह सकता है। अगर मान लो ये गाड़ी यहाँ होती तो वेट mg ऐसे लगता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं उस पोजीशन पे जा चुका हूँ जहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट पे है। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वर्टिकली सीधा वेट नीचे की ओर सेंटर की ओर लगेगा। ठीक है। दूसरा, जब ये वेट की वजह से नीचे दब रहा है तो ये जो ये कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है, इस ब्रिज को वो नीचे दबा रहा है। तो ब्रिज भी क्या करेगा, उसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर प्रोवाइड करेगा। अब सुनो, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये गाड़ी, तो उसको सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, और यहाँ पे सेंटर की ओर जो फोर्स काम कर रहा है वो वेट mg काम कर रहा है। तो मतलब इस केस में आपका जो वेट होगा इट शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन। वेट नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा होगा तभी एक टोटल फोर्स सेंटर की ओर आ पाएगा, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ठीक है। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो गया तो ऊपर चला जाएगा वो, है ना। लेकिन ये तो सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में घूम रहा है इसका मतलब टोटल फोर्स सेंटर की ओर है। और टोटल फोर्स अगर सेंटर की ओर चाहिए तो वेट जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अब देखो, वेट सेंटर की ओर लग रहा है ना, इसमें से नॉर्मल रिएक्शन माइनस हो जाएगा। सो इट विल बी mg माइनस n। तो इस वेट में से नॉर्मल रिएक्शन माइनस हो जाएगा। वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन माइनस हो जाएगा, और बचा हुआ फोर्स जो है वो नीचे लगेगा। अब बचा हुआ फोर्स क्या है, mg माइनस h। तो ये बचा हुआ फोर्स mg माइनस n जो कि सेंटर की ओर लग रहा है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये इक्वेशन बनता है इस कार का इस पॉइंट पे, ये इस गाड़ी का इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। नाउ सी, यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू 0 डाल देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं 0 कर दूँ तो इक्वेशन में मेरा क्या बनेगा बताओ। mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और m कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, और v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg। अगर गाड़ी इस स्पीड पे गई तो आपका जो n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 0 मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा ना। उसे नॉर्मल रिएक्शन 0 कब होगा, जब आपका इस रोड से कांटेक्ट या ब्रिज से कांटेक्ट छूट जाएगा। तो अगर आप बहुत स्पीड में चलाओगे तो क्या होगा कि आपका जो है ना ये नॉर्मल रिएक्शन वो स्पीड पे डिपेंड करता है। आपका नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली स्पीड पे डिपेंड करेगा। इस इक्वेशन को देख लो, इस इक्वेशन में n का वैल्यू क्या आएगा, mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका स्पीड पे डिपेंड करेगा। आप स्पीड बढ़ाओ, आपका नॉर्मल रिएक्शन देखो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे आपका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए इसका मतलब कांटेक्ट छोड़ चुका है। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब है सरफेस से कांटेक्ट छूट गया। सरफेस से कांटेक्ट छूट गया मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0। अब आप दबा ही नहीं रहे हो उसको, तो आपको क्यों नॉर्मल रिएक्शन देगा वो। तो जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए तो हमारा स्पीड रूट ऑफ rg आया। इसका मतलब ये आपका मैक्सिमम स्पीड है जिससे आप इस पॉइंट पे आगे जा सकते हो, अगर आपको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो। समझ में आ रहा है? अगर आपने इससे ज़्यादा स्पीड लिया तो आपका कांटेक्ट छूट जाएगा और हवा में आ जाओगे आप, और फिर गड़बड़ हो सकता है, आपकी हालत ख़राब हो सकती है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कांटेक्ट इसके साथ बना रहे तो हाईएस्ट पोजीशन पे आपका जो स्पीड है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस शुड बी योर मैक्सिमम स्पीड।
तो जब n इज इक्वल टू 0 हो तो आपका स्पीड v जो होगा इट शुड बी मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो ये v का वैल्यू मैं v मैक्स यहाँ पे डाल देता हूँ। तो हमने जो स्पीड निकाला फिलहाल ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 डालो, तब जो स्पीड मिलेगा आपको दैट विल बी योर मैक्सिमम स्पीड। तो v की जगह पे v मैक्स लिख दिया, n 0 डाल दिया और हमारा ये स्पीड मैक्सिमम स्पीड आया। तो आपका जो स्पीड है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ आर जी। इसको पार नहीं करना है, रूट ऑफ आर जी जो स्पीड है इसको पार नहीं करना है, नहीं तो आपका कॉन्टैक्ट छूट जाएगा और आप हवा में आ जाओगे एंड देन फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको जो सेफ स्पीड है या मैक्सिमम स्पीड है जिससे आप कॉन्टैक्ट में बने रहो इससे, राइट, दैट विल बी रूट ऑफ आर जी। आपका स्पीड इतना या इससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, सो ये केस था हमारा कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज का। थैंक यू।